हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज। नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली आया था तो मैं हमेशा मौका ढूंढता हूँ, जहाँ मौका मिलता है दिल्ली में मैं आ जाता हूँ महाजन जी के यहाँ। जोगेंद्र महाजन जी, महाजन फिल्म इंटरनेशनल, बहुत सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सीनियर फिल्म के ट्रेड की बातें जानते हैं, देखते हैं, टेक्निक समझते हैं, नैक जानते हैं कि कैसे फिल्म को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो महाजन जी, क्या लग रहा है ट्रेड में? आप तो इतने सालों से हो, वर्षों से देख रहे हो ट्रेड। व्हाट इज हैपनिंग टुडे? आज जो पिक्चरें चल रही हैं, सबसे पहले तो मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि जीएसटी का बहुत बेनिफिट मिल रहा है फिल्म इंडस्ट्री को भी। जैसे हम भी शॉपिंग के लिए कहीं जाते हैं, जूते ले लो भैया जीएसटी का फ़ायदा मिल रहा है, ले लो, सब जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, साड़ी ले लो, पजामा ले लो, जीएसटी का फ़ायदा उठा लो। तो ऐसे फिल्म लाइन को क्या जीएसटी का बेनिफिट मिला है, ज़रा बताइए ना प्लीज़। नहीं, जीएसटी को बेनिफिट तो मेरे ख्याल मिला ही नहीं, क्योंकि जीएसटी की जहाँ 100 रुपीज़ टिकट है वो या तो घटिया सिनेमा है या सिंगल स्क्रीन है या लो क्लास सिनेमा है, क्योंकि अच्छा सिनेमा 200 रुपये से टिकट से कम पे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और जो बेनिफिट मिला है वो 100 रुपीज़ पे मिला है 5%। अगर आपका सिनेमा अगर आज एयर कंडीशन नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, तो पब्लिक जाना ही नहीं पसंद करती। तो ये बेनिफिट अप टू मिनिमम 200 तक जरूर करना चाहिए था गवर्नमेंट को। हालांकि 5% करा है इस 100 रुपीज़ पर, तो कुछ भी नहीं हुआ, 5 रुपया डिस्काउंट। और उसका भी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ हर एग्जीबिटर रो रहा है कि उसको 5% कलेक्ट करना है और 18% देना है डिस्ट्रीब्यूटर को जिससे उसने पिक्चर ली है। क्या वो अपनी पॉकेट से दे? गवर्नमेंट तो रिफंड देगी नहीं, उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए उस पर भी 5% कर दे। जो 5% कलेक्ट कर रहा है उससे 5% ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा तो लेना ही नहीं चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि टिकट जो 100 रुपए की, उसी में सिर्फ जीएसटी का बेनिफिट मिला है, बाकी 200 रुपए की है तो 18% हो जाता है। 110 रुपये भी 101 रुपये की टिकट हो गई तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ भी तो नहीं। सरकार का रवैया सिनेमा के प्रति कभी अच्छा रहा नहीं है। सिनेमा को कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है एक लाइसेंसिंग के लिए, वो सबसे बड़ा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आज एयर कंडीशन का 5-5, 6-6 लाख रुपए बिल। मतलब आपका कहने का ये है मतलब कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे सरकार को बहुत ही क्लोजली, लीनियंटली देखना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगी इंडस्ट्री। और जीएसटी को वेव ऑफ हो जाना चाहिए। रीजन फाइंड आउट करना चाहिए। और कंट्रीज में कितने सिनेमा है, हमारी कंट्री में पब्लिक के रेशो में बहुत कम सिनेमा है। वो सिनेमा क्यों नहीं है उसका रीजन फाइंड आउट करके, मैं तो कहता हूँ हर पंचायत घर के हिसाब से एक सिनेमा होना चाहिए, चाहे वो 100 सीट का हो। पर गवर्नमेंट को बनाने चाहिए जनता सिनेमा कह लो, या आज से 50 जनता सिनेमा 20-25 साल पहले भी ऐसे चित्रशाला नाम से कुछ सिनेमा हुआ थे। वो सारे टूरिंग टॉकीज जैसे होते थे। एक कुछ मराठी फिल्में चलती थी, जात्रा होती थी, जात्रा में बड़ा रश होता था, तो वहाँ भी सिनेमा टॉकीज बन जाया करता। टिकट रेट कम हो जाए और सिनेमा जनता के लिए फिजिबल हो, आराम से जाने के लिए, तो वो तभी फायदा है कि पब्लिक तो आए कम से कम। लेकिन थिएटर में लोग ही नहीं आ रहे हैं थिएटर में लोग। तो क्या लगता है आपको, थिएटर्स बन भी जाएं तो क्या लोग आएंगे? आपको लगता है डेफिनेटली लोग आएंगे अगर पिक्चर अच्छी हो। नहीं, पिक्चर खराब है, अगर बेकार पिक्चर है, 100 रुपए टिकट तो भी नहीं जाता, कोई फ्री में नहीं जाता है। पब्लिक के पास बहुत सारी ऑप्शन है सिनेमा में। आप आज कंटेंट आपका यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है, आप जोन सा टेस्ट है उसका कंटेंट आप देख लो। सिनेमा में आप सेंसर लगाए बैठे हो और ओटीटी पे कितनी वल्गैरिटी चल रही है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि कुछ करेंगे इस मामले में, बट कुछ करा नहीं है। नहीं कर पाते, मुश्किल लगता है। कंटेंट को, जो गलत कंटेंट है उसको तो रोकना ही पड़ेगा। उससे सरकार का क्या, एक हमारी जनता पे गलत प्रभाव जा रहा है, वो उसको रोकना तुरंत चाहिए। तो मतलब आपका कहने का ये है महाजन जी कि फिल्मों का जो धंधा है आज इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जैसे तीर लगना चाहिए निशाने पे, टू हिट द बुल्स आए। थोड़ी भी 19-20 फिल्म हो तो उड़ जाती, थिएटर में एक आदमी नहीं होता है। जबकि पहले के दिनों में साधारण फिल्म भी, जिसको आज हम बिल्कुल ही डिजास्टर फ्लॉप बोलते हैं, वो भी गुजारा करके गाड़ी निकाल लेती थी। करेक्ट है ये बात? ठीक है, उस टाइम पे ऑप्शन पब्लिक के पास एंटरटेनमेंट का एक ही साधन था सिनेमा। हाँ, तो अब साधन इतने सारे हो गए हैं। तो ऐसी वो एक तो ये बात को रोशनी हम क्यों नहीं डालते हैं एसोसिएशंस, या आप भी तो एसोसिएशन, इतनी बड़ी आपकी एसोसिएशन है, आप उसके कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी के, आई थिंक यू आर जनरल सेक्रेटरी हो आप एमपीए का। तो आपको नहीं बोलना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये देखो फिल्म इंडस्ट्री पहले
कुछ नहीं था तो फिल्म इंडस्ट्री चलती थी, तो आज वही प्रभाव से मत बैठे रहो कि फिल्मों का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। आज तो इतने ऑप्शंस हो गए हैं, लोग पार्टी में भी जाते हैं, लोग अंदर मोबाइल देख लेते हैं फिल्म देखते देखते, इतना ऑप्शन है एंटरटेनमेंट का कि अभी गवर्नमेंट को कुछ दया दृष्टि दिखानी चाहिए। एंटरटेनमेंट टैक्स तो बिल्कुल, ये वैट जो लगाया है, जो भी है जीएसटी, खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसके मुकाबले में ओटीटी है और कितने सारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं। जब उन पर टैक्स नहीं है, इस पर टैक्स क्यों लिया है? और मेरे को लगता नहीं है टैक्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू इस इंडस्ट्री से मिल रहा है हमको। सेटबैक वगैरह एडजस्टमेंट करने को करोगे तो मेरे को लगता नहीं है कुछ रिटर्न बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को मिल रही है। एटलीस्ट पब्लिक को देखने का अच्छा, आप गवर्नमेंट के अपने प्लानिंग के भी कुछ सिनेमा बनाने चाहिए, जैसे एनएफडीसी कैनलाइजिंग एजेंसी है, पहले भी फिल्म डिवीज़न था, तो ये पिछले गवर्नमेंट के प्रोग्राम को प्रमोट करती थी। जो अच्छे प्रोग्राम है, जो सिनेमा वो लगाएंगे उनको वो भी लगाने, तो आपका भी भला है उसमें, पब्लिक का भला है। अगर उल्टा थिएटर्स बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, ग्रांट्स देनी चाहिए और जीएसटी हॉलीडे देना चाहिए 5 साल के लिए कि आओ थिएटर्स बनाओ, 5 क्या बल्कि 10 साल, जिस तरह हाल हो गया। जब टैक्स खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि हर चीज, अगर सिनेमा जब तक सिनेमा फिर से जागता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उस पर भी टैक्स है, अगर बाकी कोई भी सामान जैसे एयर कंडीशन खरीदना है या कोई भी आइटम रिपेयर मेंटेनेंस के लिए खरीदनी है तो उस पर तो टैक्स देना ही पड़ता है। तो इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद भी फिल्में इतनी बेशुमार बन रही है, फिल्मों का प्रोडक्शन तो कम नहीं हो रहा है, ये क्या है? व्हाट इज दिस मैजिक कि हर जगह देखो आप तो पिक्चरें बने ही जा रही है। इंडस्ट्री में मुश्किल से 10 या 15 प्रोड्यूसर थे, 5-4 हज़ार काम करते थे इंडस्ट्री में, अब तो लाखों लोग काम करते हैं और इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो गई है। आफ्टर ऑफ कब सबको काम करना है, कॉर्पोरेट आया हुआ है, पहले पर्सनल लोग पैसा लगाते थे, उनको दर्द होता था, आज की डेट में कॉर्पोरेट आया, हाईली पेड एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनके खर्चे हैं, उनको अगर कंपनी खोल दी है तो लिमिटेड कंपनियां भी हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं, तो उनको काम करके दिखाना ही है, चाहे नफा या नुकसान हो, दे हैव टू डू सम प्रोजेक्ट। पहले ज़माने में पिक्चरें बनती थी, एक 3-3, 4-4 साल स्टडी होती थी, आज क्या है 6 महीने में पिक्चर तैयार करके देनी है एक प्रोजेक्ट, तो उसमें काम क्या होगा? फिल्म तो पटनी है ना, मार्केटिंग के हिसाब से। मार्केटिंग आज से 20 साल 25 साल पहले सब मार्केटिंग वगैरह का काम डिस्ट्रीब्यूटर करता था और अच्छे तरीके से करता था, हमारी पीआरओ वगैरह से अच्छी कनेक्टिविटी होती थी। आजकल जो बताते हैं कि बहुत फीडिंग हो रही है, करोड़ों में टिकटें खरीदी जाती है, कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, ये नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस अपनी पिक्चर की टिकटें हाई स्केल पे खरीद लेते हैं पहले से ही, अपने फिगर बताने के लिए, ताकि वो फिल्म ओटीटी पे बिक जाए या उसका और जो राइट्स वगैरह हैं बिक जाए। मेरा ख्याल तो यही एंगल होता है, और बेनिफिट तो मेरे को लगता नहीं है कोई इंडस्ट्री को उससे होने वाला है। फिल्म हॉल में जाओ, हॉल खाली है, और बुक माई शो में देखो तो हाउसफुल है। ये ट्रेंड बहुत खतरनाक चल रहा है, आने वाले टाइम में तो मेरे को समझ नहीं आता इंडस्ट्री किधर जाएगी। महाजन जी, मैं एक बहुत बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो डिस्ट्रीब्यूटर आप हो, तो आर यू रियली अ डिस्ट्रीब्यूटर लाइक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ज़माने में होते थे, जब पिक्चर में आप इन्वॉल्व होते थे? फर्स्ट डे से जब पिक्चर शुरू होती थी, अंडर प्रोडक्शन 40% देते थे, लैब में पैसा जमा करके प्रिंट की डिलीवरी लेते थे, आप भी इन्वॉल्व होते थे। आज क्या डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक कमीशन एजेंट या वर्कर बन गया प्रोड्यूसर का, जो सिर्फ फिल्म रिलीज करता है और अपनी कमीशन लेता है? क्या रोल रहा है? इज देयर जॉब सेटिस्फैक्शन टुडे इन डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं, जॉब सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का क्लैरिकल वर्क कर ले हैं डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोड्यूसर पिक्चर बना रहा है, वो किसी को बेच देता है, यहाँ कॉर्पोरेट वाले हैं, वो मार्केटिंग वाले, मार्केटिंग फिल्म का प्रेस शो हो रहा है, उसको पता ही नहीं होता कि उसके बगल वाले सिनेमा में प्रेस शो हो रहा है। और पहले हम हर चीज़ में इन्वॉल्व होते थे। पोस्टर हमारी रजामंदी से, हमारी नॉलेज से बनते थे, विनाइल हमारी नॉलेज से बनते थे, डिज़ाइनिंग में हम पार्टिसिपेट करते थे। राज कपूर साहब तो फिल्म भी डिस्ट्रीब्यूटर को 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन पहले दिखा देते थे, और वो बताते थे इसमें कोई कमी है तो बताओ। अगर 10-12 लोग कहते थे उसको कमी को ठीक भी करते थे। अभी बंगाल फाइल एक फिल्म आई, मैंने देखी वो फिल्म, मेरे ख्याल से वो उन्होंने 3 घंटा 25 मिनट की पिक्चर बना दी, और 3 घंटा 25 मिनट बनाने के मैंने देखी, उसमें कम से कम नहीं तो 40-45 मिनट की एडिटिंग आराम से हो सकती थी। मिठुन का तो रोल की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो पिक्चर 2.5 घंटे की होती तो आज इससे डबल बिजनेस करती, क्योंकि इस मल्टीप्लेक्स वाले कहते हमें 2 शो खराब करने पड़ रहे हैं एक पिक्चर के लिए। तो
ये अच्छी पिक्चर होते हुए भी खराब हो गई, कलेक्शन इसी करके उसकी बिल्कुल, खराब बिल्कुल, हुई। पिक्चर में दम था, लेकिन पिक्चर में दम था, अगर वो पर अगर- हर एक आदमी अपने दिमाग के आदमी है, वो सुनने को तैयार, शायद लोगों ने एडवाइस करा होगा उनको जरूर, नहीं, उन्होंने सुना नहीं। पर सुनते नहीं है। पुराने जमाने में प्रोड्यूसर सुनते थे सारी। पुराने ज़माने में एक किस्म से यूनियन होता था, कंजोर्टियम होता था, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर साथ में इन्वॉल्व रहते थे, अंडर प्रोडक्शन प्रोग्रेस आपको मालूम होती थी, इसलिए क्रिएटिविटी भी अच्छी थी और फिल्मों का सक्सेस रेट भी बेटर था। अभी तो कोविड के बाद तो आपने कितनी पिक्चरें हिट दी है आफ्टर कोविड? आपने तो बहुत पिक्चरें रिलीज की, किसका सबसे ज़्यादा बिजनेस किया पोस्ट कोविड? अभी कुछ खास ऐसा बिजनेस नहीं किया मेरे पास, तो कोई बहुत बड़ी पिक्चर आई नहीं है, सच्ची बात ये है। एवरेज पिक्चरें आती रहती है, मैं रिलीज़ करता रहता हूँ, बट कोई मज़ेदारी वाला काम नहीं है। मज़ेदारी इस करके काम नहीं है कि काम प्रोड्यूसर पिक्चरें बना ही नहीं पा रहा, और बना पा रहा है तो वो टिकट रेट इतने हाई हैं कि वो पिक्चर पर्दे पे चल नहीं पाती है। अभी एक प्रोड्यूसर ने पिक्चर बनाई थी लव इन वियतनाम, मैंने पिक्चर देखी, पिक्चर अच्छी बनाई थी बंदे ने, क्योंकि स्टार कास्ट भी अच्छे बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मेकिंग भी ठीक थी, शूटिंग भी बड़ी अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी थी, पर वो प्रमोशन इतनी नहीं कर पाए। वो फिल्म एक हफ्ते के बाद बिल्कुल आउट हो गई, और किसी ने पता भी नहीं चला कि इस नाम की कोई पिक्चर आई है नहीं आई है। एक्चुअली टाइम भी नहीं मिलता ना, ये पहले गाने वाने पहले आते थे, पिक्चर के गाने 2 महीने पहले छोड़ते थे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, मैं तुमको याद है कि पिक्चर आने से पहले 2 महीने पहले आजकल म्यूजिक एक वीक पहले रिलीज करते हैं। आज मेरे को याद नहीं है पिछले 3 साल में जितनी पिक्चरें आई, एक भी पिक्चर का गाना किसी को याद होगा नहीं। गाने का रीमेक बनाते हैं तोड़ मोड़ के, उनको पता है हिट गाने नहीं बना सक रहे, पिक्चरों का सीक्वल बनाते हैं, इतने डरे हुए हैं कि हमारे से क्रिएटिविटी नहीं होती है, पूछ पकड़ के आगे चलने दो। सीक्वल भी कहाँ है, वो सब्जेक्ट दूसरा होता है। धड़क 2 1 में देखो, 1 की स्टोरी अलग है, 2 की अलग है। तो सीक्वल के बारे में आपका क्या कहना है? धर्मा प्रोडक्शन जैसे काम कर रहे हैं, ऐसे अच्छी बात तो नहीं है ना। बट सीक्वल्स अभी चल रही है, आपको लगता है सीक्वल इज डूइंग गुड? नहीं, सीक्वल कहाँ चलेगा ये सीक्वल, आप कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। गदर 2 आई थी तो देखो कनेक्टिविटी थी तो पिक्चर चली, अच्छा धंधा किया उसने पिक्चर ने। मेकिंग होनी चाहिए ना, मेकर को मेकर ही नहीं रहे, सच्ची बात है, क्योंकि मेकर तो सारे घर बैठ गए हैं, अब कॉर्पोरेट के हाथ में सब काम है, कॉर्पोरेट में तो सैलरी मिल रही है उनको, और अच्छे अच्छे हीरो तो इतना हाई पैसा लेते हैं, उनको काम से मतलब नहीं है, उन्होंने अपनी फीस ली, छुट्टी, वो इन्वॉल्व ही नहीं होते। बिल्कुल, मेकिंग में मेकिंग में खर्चा इतना आज लंबा बजट चौड़ा फिल्म का जो होता है बोलते हैं 70 to 80% तो स्टार कास्ट में चले जाता है। यशराज जैसा स्टूडियो सयारा पिक्चर से उनको उम्मीद नहीं थी, और वो पिक्चर इतना अच्छा धंधा कर गई, और वार पिक्चर पे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत बड़ी पिक्चर है और बड़ी पिक्चर स्टार कास्ट के साथ बनाई है, वो उसका 1/4 भी बिजनेस नहीं कर पाई। तो व्हाट इज द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू यू? थिएटर्स का फ्यूचर क्या होगा विद गवर्नमेंट नॉट सपोर्टिंग? ऐसे 100 रुपए में सिर्फ 5 रुपए का डिस्काउंट अगर मिलता है तो आपको क्या लगता है, सर्वाइव करेगी फिल्म इंडस्ट्री या OTT खा जाएगा थिएटर? नहीं, थिएटर लोग जाते हैं आउटिंग पर्पस के लिए, हाँ। धंधा चलेगा, धंधे को ग्रो करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। करेक्शन चाहती है, इसमें करेक्शन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। आज जो डिफरेंस मेरे हिसाब से हुआ है, पिक्चर अगर सुपर हिट है, फिनोमिनली हिट है तो बहुत बड़ा बिजनेस करती है, जैसे एनिमल हो गया, पुष्पा हो गया, और पिक्चर अगर ख़राब है तो 2 आदमी भी अंदर नहीं आते। पहले ऐसा नहीं था, पहले ख़राब पिक्चर भी BNC क्लास सेंटर में सर्किट में चला के रेंगते हुए कुछ ना कुछ निकाल लेती थी, मरी हालत में एक कमिश्नर। फिर मैं वही बात करूंगा, उस टाइम ऑप्शन नहीं थी। हाँ। लोगों के पास सिनेमा इज ऑप्शन। एक रिक्शा वाला भी जाता था, एक साइकिल वाला, मैंने सिनेमा के बाहर देखा था, साइकिल की भी लाइन लगती थी, साइकिल पे छोटी टिकट जो कम प्राइस वाली होती थी, साइकिल पे प्रायोरिटी बेसिस पे मिलती थी। आज किसी सिनेमा के बाहर आप साइकिल वाला नहीं देखोगे, रिक्शा वाला नहीं देखो, वो हमारे से टूट गया है वो क्लाइंटेज। अब क्लाइंटेज मिडिल क्लास भी अच्छी पिक्चर के लिए निकलती है। पहले मिडिल क्लास तो पिक्चर देखती थी, बूटिंग भी होती थी, सिनेमा में सीटियां भी बजती थी। बिल्कुल अब वो खत्म मौके ही नहीं आ रहे हैं कि कहीं है। देखो, पहले दिल्ली यूपी सर्किट इतना बड़ा मानते थे हम कि पिक्चरें अगर पूरे इंडिया में और कहीं नहीं चली तो दिल्ली यूपी पंजाब बिहार में भी गाड़ी निकालती थी, छोटी पिक्चरें होती थी, मास ओरिएंटेड, हाँ। मास फिल्म। वो क्यों बंद हो गई अभी? पहले देखो ऐसी पिक्चर जैसे बिंदिया और बंदूक टाइप की, कोई मतलब मास मसाला टाइप, वो यहाँ
चल जाती थी। यूपी एलिमेंट था एक कि लोग आते थे थिएटर में पैसा देके जाते थे। बॉम्बे में नहीं चलती थी। जिन थिएटर पे पिक्चर चलती थी वो सिनेमा ही बंद हो गए। सिंगल स्क्रीन। आज सिंगल स्क्रीन बंद होने के लिए गवर्नमेंट को कोई सिंपैथी नहीं है। सिंगल स्क्रीन क्यों बंद हो रहे हैं? आज दिल्ली में सिंगल स्क्रीन 70 सिनेमा थे, आज मुश्किल से 3 या 4 रह गए। सब उड़ गए। यूपी के अंदर आप अच्छा सिनेमा, पहले रिपीट सिनेमा भी शोले लगा लो, मदर इंडिया लगा लो, जब मर्जी आए गैप वीक चला लेते थे, हम चल जाती थी। अब कोई बड़ी पिक्चर से बड़ी पिक्चर गैप वीक में नहीं चलती है, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन है, वो ऑलरेडी पिक्चर अवेलेबल है हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो यू थिंक सिंगल स्क्रीन्स होने चाहिए? सिंगल स्क्रीन होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आज की डेट में भी अगर मैक्सिमम 100 रुपीज़ के साथ सिनेमा चलाया जाए और हर पंचायत घर के आसपास सिनेमा। अब छोटे छोटे सेंटर तो बिल्कुल कई मील सिनेमा नहीं है। सिनेमा होएगा तो चलेगा, सिनेमा तो चाहिए। और सिनेमा क्यों नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए और ट्रेड को ध्यान देती है। सिनेमा एक एंटरटेनमेंट साधन, मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट को भी अपने प्रोग्राम लॉन्च करने होते हैं, कई चीज़ें बतानी होती हैं। जो टीवी वगैरह पे DAV पे इतना करोड़ों रुपया खर्चा करती है, वो क्यों खर्चा करती है? वो इंडस्ट्री को होता है, उसके एक सिनेमा पे 50 लोगों को रोजगार मिनिमम मिलेगा। ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। खाली सिनेमा से नहीं, सिनेमा के बिहाइंड द कर्टन जो और लोग भी काम करते हैं, कोई एनवलप बनाता है, कोई डिब्बा बनाता है, कोई समोसा करता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एक सिनेमा पे 50 सिनेमा बनने चाहिए। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। सिनेमा को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि बिजली के रेट सिनेमा से 4 गुना लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स 4 गुना लिया जाता है, लाइसेंसिंग फीस इतनी है और इतनी सारी अथॉरिटी हैं। कई जगह तो लाइसेंस ही नहीं मिलता, लोग तरसते होते हैं, यार वो आज सारे काम छोड़ के मेरे को लाइसेंसिंग में लगना है। पर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना छोटे से छोटे एक सैनिटरी इंस्पेक्टर तक तंग कर देता है। अगर उसको तंग करना हो तो सिनेमा का मालिक भिखारियों की तरह कई बार मैंने देखा खड़ा होता है लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के पास, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास। ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट सोचना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं अब गवर्नमेंट में, पहले इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब एजुकेशन के हिसाब से इन लोगों को सोचना चाहिए। जैसे और नीतियाँ बनती, नीति आयोग बनाता है, इसकी भी एक नीति बननी चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को किसी ने ऐसी बातें समझाई नहीं है कि थिएटर्स मर रहे हैं, थिएटर को सब्सिडी चाहिए, थिएटर को सहारा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडी चाहिए। ये बोले कौन जाके? उनको तो पता ही नहीं। उनको लगता है बहुत 500 करोड़ 1000 करोड़ रोज नजर आते हैं, जो आप बोलते हो कि फीडिंग से होता है। तो गवर्नमेंट सोचती है कि बहुत खुशहाली है, बहुत प्रॉस्पेरस। हाँ, वो बड़ी पिक्चर की ऐड आ जाएगी ना, 500 करोड़ बिजनेस किया, 300 करोड़ किया, गवर्नमेंट को तो वही फिगर में जाती है। ये नहीं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, लोडिंग चार्ज प्रोड्यूसर भरता है, यूपी है, VPF चार्ज भरता है, UNO अलग मांगता है, क्या UFO वो अलग मांगता है, PVR अलग है, सेरा ECT क्यूब। पागल हो जाता है आदमी, इतने पैसे क्यों जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी टेम्परेरी है, मेरे ख्याल 5-4 साल में सब खत्म हो जाएंगे। सब ये जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन चलता है, ऐसे ही मोबाइल के थ्रू पिक्चर लोड हो जाएगी। हाँ। वो सिनेमा में चलेगा। ये अगर टेक्नोलॉजी किसी ने दिमाग नहीं लगाया है, अगर इस क्योंकि कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है कि पैसा कमाना है इस इंडस्ट्री से। अदरवाइज जिस दिन किसी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने सोच लिया, उस दिन ये काम चालू हो जाएगा। फ्री में आपको सिनेमा में पिक्चर मिलेगी। जैसे मतलब हम लोग YouTube पे चढ़ा देते हैं, ऐसे ही बिना UFO के, बिना लोडिंग, बिना VPF चार्ज, मोबाइल के थ्रू सर्वर पर पिक्चर लोड हो जाना चाहिए। आई थिंक जियो को या नेटफ्लिक्स को, बड़े प्लेयर को करना चाहिए। हाँ, बड़े प्लेयर को ही करेगा। जब भी गवर्नमेंट कहेगी, नहीं तो गवर्नमेंट BSNL है ना, BSNL करना चाहिए। BSNL आज खत्म है, इस धंधे में आ जाए, कितनी कमाई है। दिल्ली UP इज बेटर बिजनेस देन बॉम्बे सर्किट या इज बॉम्बे ऑलमोस्ट इक्वल है, पर कोई पिक्चर अगर बॉम्बे सर्किट 100 रुपए में बिका तो ये भी 100 रुपए के आसपास बिकता है। कोई बहुत ज्यादा जेंट्री पिक्चर होती है तो बॉम्बे में ज्यादा चलती है। ये मास क्लास थोड़ा सा टच होता है तो दिल्ली UP में ज्यादा चलती है। हम दिल्ली UP कह सकते हैं थोड़ा मास क्लास पिक्चर भी अच्छी चल जाती है। जैसे गदर ने जो इधर बिजनेस किया नॉर्थ में, उतना शायद बॉम्बे में नहीं करा होगा। क्या फिल्म बिजनेस फिर से इम्प्रूव हो सकता है अगर पुराना स्टाइल फिर से आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूटर भी इन्वॉल्व हो जाए फर्स्ट डे से प्रोड्यूसर के साथ? डेफिनेटली उनको राय लेनी चाहिए। प्रोड्यूसर को फिल्म बन रही है, आजकल तो पता ही नहीं लगता फिल्म का तैयार होगी क्या, कब आ गई है। नहीं तो पहले तो 1 रील तैयार हो गई है, 4 रील की शूट तैयार हो गई है, 5 रील आज वहाँ शूटिंग हो रही है, ऐसी न्यूज़ आती रहती थी। फिल्म इंफॉर्मेशन, ट्रेड गाइड, कितनी सारी मैगजीन थी, कितनी न्यूज़ थी। जाते जाते बस सिर्फ ये 2 पिक्चरें जो लास्ट रिलीज हुई, सनी संस्कारी बहुत बड़ी पिक्चर थी करण जौहर की,
और कांतारा ऋषभ शेट्टी की। हिंदी के हिसाब से आपने क्या देखा दिल्ली यूपी पंजाब में? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दीज टू फिल्म्स? नहीं, कंतारा श्योर शॉट हिट गई है, बहुत अच्छी जा रही है अभी भी, बट जो एक्सपेक्टेशन थी उससे के मेरे हिसाब से तो 50% भी नहीं है कंपेयर और टू कंतारा। कंतारा की जितनी उम्मीद हाँ। करी थी एज कम्पेयर टू एनिमल, जैसे छोटे सेंटरों पे भी एनिमल ये छोटे पुष्पा के सेंटर पे सामने तो तो है ही नहीं। छोटे सेंटर पे तो ये पिक्चर चली नहीं है, मल्टीप्लेक्स चली। जहाँ तक सन्नी संस्कारी पे धर्मा प्रोडक्शन को बहुत उम्मीद थी बहुत अच्छी जाएगी, और पर पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं करी है, पता नहीं क्यों इतनी पुअर कलेक्शन है, ये समझ से बाहर है। लोगों को पिक्चर भी जो देख के आया, मैंने तो देखी नहीं, 2-4 बंदों ने देखी जो मेरे जानने वाले थे, उनको भी पिक्चर वो अच्छी लगी नहीं है। पिक्चर का क्या रीज़न है क्या नहीं है, प्रोड्यूसर को एक बार सोचना चाहिए। मेरे को ख्याल है कि प्रोडक्शन टीम को जो फिल्म लाइन में कुछ एग्जीबिटर, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ ये रिलीज से पहले 1 महीना पहले पिक्चर जरूर जब फाइनल इनकी तैयार हो जाए तो रशीज वगैरह में दिखा दें तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। सब लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो डायरेक्टर ने बनाया है वो ठीक ही होगा, गलतियां इंसान से होती है। हर जो डायरेक्टर बनाता है वो अपनी तरफ से अच्छी मिलके देखो और डिसाइड हाँ, जैसे पहले जैसे होता था। राज कपूर साहब दिखाते थे 2 महीने पहले पिक्चर, हाँ। क्या क्या कमी है, मैं तो तब ठीक करूंगा, मेरे को 6 आदमी कहेंगे, मैं एक आदमी के कहने पर ठीक नहीं करूंगा। सुनता था वो सुनता था और वो उनकी बात बिल्कुल सही थी कि अगर 6 आदमी 8 आदमी कह रहे हैं इसमें एक गड़बड़ है तो वो मैं सुनूंगा, करेक्शन करूंगा, पर एक आदमी के कहने से नहीं करूंगा। सनी संस्कारी तो सबको पता है क्योंकि प्रिडिक्टेबल थी पिक्चर में, कहानी आपको फर्स्ट शॉट से मालूम पड़ जाती है कि सनी की तुलसी कुमारी ही सनी संस्कारी की होने वाली है, कुछ था ही नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं। मैंने धड़क देखी थी, मेरे को तो धड़क भी पसंद आई। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी अच्छे घर की लड़की हो, घर में ढोल बजाने वाला है, उसके साथ इश्क हो जाए? ये कोई सब्जेक्ट है? नहीं, वो उसका भी उम्मीद, धड़क 2 से भी उम्मीद बहुत अच्छी थी। अगर वो पिक्चर थोड़ी अच्छी बनी होती, कुछ तो लेवल होना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके घर में कोई ढोल बजाने वाला है, उससे धड़क तुम्हारा दिल धड़क गया और तुमने चालू कर दिया काम अपना। तो अभी अगर सी क्लास फिल्म जैसे बनती थी कोई, अगर मासेस फिल्म, नॉट सी क्लास, दिल्ली यूपी और बिहार को दिमाग में रखते हुए कोई बनाना चाहे और बोले हमको और कहीं रिलीज करना ही नहीं है, सिर्फ दिल्ली यूपी पंजाब बिहार करना है, तो क्या लगता है, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर हिम? मैं तो कहूँगा बनानी नहीं चाहिए, कोई सिनेमा ही नहीं है उस पिक्चर के लिए। नहीं है ना, खत्म वो हो गया। बड़ी बात तो यही है, स्क्रीन ही नहीं है, बिल्कुल सिंगल स्क्रीन है ही नहीं। जो छोटी पिक्चरें चलाते थे वो सिनेमा ही खत्म हो गया। तो इन नटशल आपकी जो मेरे को बात समझ आई है कि गवर्नमेंट को एक अलार्मिंग बेल लगानी चाहिए, हमारे एसोसिएशंस को इंक्लूडिंग योर्स, आप जहाँ जनरल सेक्रेटरी हो एमपी, आपको भी लिखना चाहिए, इम्पा को भी, सबको कि भाई जागो, नहीं तो थिएटर्स का धंधा खत्म हो गया है। लेट्स गेट अप एंड डू समथिंग फॉर सब्सिडी, जीएसटी वेव ऑफ करो, जितना हेल्प कर सकते हो करो, नहीं तो ये बच्चा रोते रोते मर जाएगा। ये मिनिस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री के लोग आने चाहिए। फिल्म, मैंने पहले भी कहा था, फिल्म इंडस्ट्री के जो हमारे 10-12 एमपी हैं वो, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है फिल्म लाइन में। स्मृति ईरानी जब मिनिस्टर बनी थी, मैं भी गया था उनसे मिलने, वो उन्होंने कुछ कोशिश करा था, डीएवीपी को जो पैसा जाता है वो डायरेक्ट सिनेमा को चला जाए। बिल्कुल। तो डीवीपी का पैसा मोटे मोटे लोगों के पास जाता है, सिनेमा में वो पहुंच ही नहीं पाता, अगर पहुंचता है तो 1 पैसा 2 पैसा, मेन पैसा तो इधर उधर हो जाता है। अगर वो पैसा भी एज सब्सिडाइज सिनेमा के पास आ जाए तो सिनेमा सर्वाइव कर सकता है। खाली डीएवीपी का पैसा मैं कह रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है आपका कहने का मतलब ये? कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कभी किसी ने आगे पूछा ही नहीं कभी आज तक कि इंडस्ट्री का क्या हाल है। कोई इंडस्ट्री के बड़े स्टार जैसे अमिताभ बच्चन वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाके उनको बात करे तो इनके कानों में बात जाए नहीं, कान में बात ही नहीं जाती नहीं, है। कोई बात, कोई वो करते भी नहीं है, वो सिर्फ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो करोड़पति अरबोपति लोग हो गए हैं, छोटे मोटे। और स्टार्स के बारे में लास्ट सिर्फ ये बता दो, ओपनिंग ड्रॉ लगते हैं बड़े बड़े स्टार्स के हमारे, या खत्म हो गया मामला ओपनिंग ड्रॉ का? अक्षय कुमार है या स्टार कास्ट की पिक्चर इनिशियल तो मारती है, अगर फिल्म में दम होता है तो अभी चलेगी, नहीं दम होएगा स्टार कास्ट आज की डेट में पिक्चर नहीं जीत सकती है। कंटेंट इज द हीरो, ये बार बार बोला गया है, फिर से बोलते हैं, कंटेंट इज द हीरो। So with that good note and with so much of knowledge and information from you, we take your leave and we wishing you all the best, wishing Delhi UP circuit, Punjab circuit all the best. जिस किसी भी प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म रिलीज करनी हो,
You should contact Jogendra Mahajan जी. Mahajan Film International is genuinely a very genuine distributor. Exploitation जानते हैं और honest है, sincere है. With that good note, congratulations to you. All the best. See you soon. Thank you आपका भी. Thank you.